नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शब्द आधारित यानी शब्द सादृश्यता जो है उस पर आधारित जो प्रश्न है रीजनिंग के, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब इस टॉपिक की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके सामने एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द का संबंध किसी अन्य शब्द से दिया जाता है और आप लोगों से फिर कोई और शब्द देके यानी कोई और शब्द देगा और उसका संबंध किसी और शब्द से पूछा जाता है। यानी इस प्रकार का ये टॉपिक है और ये टॉपिक कम्प्लीटली आपकी जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अब इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो आज के वीडियो में हम लोग जो प्रश्न लेंगे वो 2023 के एसएससी के जो पेपर है एसएससी के पेपर हैं उनमें पूछे गए जो प्रश्न हैं उन समस्त प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने और वो ये प्रश्न है कि जिस प्रकार से मेघालय का संबंध किससे है? शिलोंग से। यानी एक तो प्रश्न पूछे जाने का फॉर्मेट आपके सामने ये हो सकता है कि सीधा सा आपके सामने एक शब्द दिया, उसके बीच में अनुपात लगाया और दूसरा शब्द दे दिया। दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से एक अन्य फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है और वो जो अन्य फॉर्मेट है वो है आपका पूरा क्वेश्चन लिख के। कैसे कि जिस प्रकार से मेघालय का संबंध शिलोंग से है उसी प्रकार का संबंध निम्न में से कौन से ऑप्शन में है। यानी इन जो चार ऑप्शन हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन में ऐसा कैसा ही संबंध है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेघालय जो है वो शिलोंग से किस प्रकार से संबंधित है। तो यदि हम बात करें तो मेघालय आपका राज्य है और मेघालय की जो राजधानी है वो राजधानी शिलोंग है। यानी बाद में दे रखी है राजधानी, पहले दे रखा राज्य। अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में आपके सामने दे रखा है दिसपुर। दिसपुर है राजधानी। दिसपुर क्या है? राजधानी। और ये राजधानी है कहाँ की? असम की। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें राज्य पहले चाहिए, राजधानी बाद में चाहिए। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या है? राज्य बाद में है, राजधानी पहले। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में राजस्थान जो कि क्या है? राज्य, और उसकी राजधानी दे रखी है जयपुर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अन्य ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। बिहार की राज्य तो सही दे रखा है लेकिन इसकी राजधानी गलत दे रखी है। बिहार की राजधानी रांची नहीं है, बिहार की राजधानी है पटना। और रांची जो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ रांची किस राज्य की राजधानी है। फिर आगे बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात का एक नगर है, न कि गुजरात की राजधानी। तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? तब हमारा आंसर होगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी? गांधीनगर। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि हुक पास का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। यानी बास्केटबॉल की एक टर्मोलॉजी है जो है हुक पास। तो उसी प्रकार से आपको टर्मोलॉजी और आगे खेल का नाम बताना है। ग्रैंड मास्टर जो है उसका संबंध वॉलीबॉल से नहीं होता है। ग्रैंड मास्टर का संबंध वॉलीबॉल से नहीं होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है उसका संबंध स्विमिंग से, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो एलबीडब्ल्यू का संबंध फुटबॉल से नहीं है। एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है? क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे? क्रिकेट से। अब यहाँ जैसे मान लो गोल दे देता तो गोल का संबंध फुटबॉल से भी हो सकता है और किससे हो सकता है? हॉकी से भी हो सकता है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन दोनों आपके नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार से विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है उसी प्रकार से ऊष्मागतिकी का संबंध किससे होगा। अब ये प्रश्न जब हम लोगों से लैंग्वेज में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि जिस प्रकार से विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है, यानी विद्युत धारा का संबंध किससे है? एम्पियर से है, उसी प्रकार ऊष्मागतिकी, ये ऊष्मागतिकी होगा। उसी प्रकार ऊष्मागतिकी ताप का संबंध किससे है? यानी विद्युत धारा जो है उसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक जो है वो आपके सामने क्या दिया हुआ है? एम्पियर। तो हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक होगा। तो ताप का मात्रक आपका हो जाएगा केल्विन। यानी ऊष्मागतिकी जो ताप है उसको मापने का मात्रक कौन हो जाएगा? केल्विन। अब बाकी जो 3 ऑप्शन है उन पे भी हम बात कर लेते हैं। केंडला जो है, केंडला आपका काम आता है ज्योति तीव्रता नापने में। ज्योति तीव्रता जो है उसको नापने में कौन सा काम में लेते हैं? केंडला। फिर पास्कल जो है, पास्कल मात्रक है किसका? दाब का। और मोल जो है, मोल मात्रक है पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का। हो सकता है
कि आगे एग्जाम में आप लोगों से इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ ले, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, केल्विन जो है वो किसका मात्रक है, ताप का। और हमें यही पूछा था कि उष्मा गति की ताप का मात्रक क्या है, तब हमारा आंसर क्या होगा, केल्विन। आगे बात करते हैं अस्तबल। अस्तबल का संबंध जैसे घोड़े से, उसी प्रकार से विमानशाला या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंगर, इसका संबंध किससे होगा। तो ध्यान रखना, अस्तबल, अस्तबल का मतलब होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, यानी घोड़ों को रखने की जगह। अस्तबल का मतलब होता है घोड़ों को रखने की जगह, यानी घोड़ों को रखने की जगह जो है वहाँ पे कौन रखा जाता है, घोड़ा रखा जाता है। तो विमानशाला जो होगी उसमें कौन होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हवाई जहाज, या यहाँ आपको वो भी दे सकता था ऑप्शन विमान। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है टेडपोल। टेडपोल का संबंध जिस प्रकार से मेंढक से है। टेडपोल जो है ये आपका मेंढक का बच्चा होता है। ये क्या होता है, मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा, या हिंदी में इसको बोला जाता है बेंगची, बेंगची। तो ये भी दे सकता था कि बेंगची का संबंध जिस प्रकार से मेंढक से है, उसी प्रकार से इल्ली का संबंध किससे होगा। तो ध्यान रखना, इल्ली जो है ये आपका कैटरपिलर, कैटरपिलर जो प्रजाति होती है, कैटरपिलर प्रजाति का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्ली। और कैटरपिलर का संबंध किससे है, तब हम आंसर दे रहे होंगे, इसका संबंध जो है आपका वो तितलियों से। किससे, तितलियों से, यानी तितलियां और लोपिडोप्टेरा, लोपिडोप्टेरा, इनके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या इल्ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे है आपका प्रश्न नंबर 6 कि किसान का संबंध हल से है, यानी किसान जो है मुख्य रूप से किसान की जो पहचान है वो किससे, हल से। क्योंकि वो जब वो कृषि कार्य करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, हल की सहायता से करते हैं। इसका मतलब जैसे किसान का संबंध हल से है, उसी प्रकार से कौन सा एक ऑप्शन है जो इसी प्रकार से संबंधित है। अब पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन है सैनिक। अब देखो, यदि सैनिक के आगे आपको दिया जाता हथियार, क्योंकि सैनिक क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं, तब तो आपका ये करेक्ट हो जाता। लेकिन सैनिक के आगे दे रखा कलम, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर दर्जी, दर्जी का संबंध हेरो से नहीं होता है। फिर शल्य चिकित्सक जो है उसका संबंध स्कालपल, स्कालपल जो होता है ये आपकी ब्लेड होती है। और शल्य चिकित्सक यानी शल्य चिकित्सा के लिए ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका किसका, ब्लेड का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेखक जो है, लेखक का संबंध कुदाल से नहीं होता है, लेखक का जो संबंध होता है वो कलम से होता है, क्योंकि लेखक की कलम काम करती है, न कि कुदाल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध मेज से है, कुर्सी का संबंध किससे है, मेज से। इसका मतलब कुर्सी और मेज किस में आती है, जोड़े में आती है। उसी प्रकार से रबड़ जो है, रबड़ का संबंध किससे है, तो रबड़ का जोड़ा जो है लेखन सामग्री नहीं होगी, पेंसिल। क्योंकि पेंसिल जब भी हम यूज़ में लेते हैं तो उसके साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, रबड़ की। जैसे मेज़ यूज़ में लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है सामान्यतः किसकी, कुर्सी की। उसी प्रकार से पेंसिल जब काम में लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, रबड़ की। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एक अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि जैसे कुर्सी का संबंध बैठने से है, कुर्सी का संबंध किससे, बैठने से है, उसी प्रकार से रबड़ का संबंध किससे होगा। अब आप लोगों को इन चारों ऑप्शनों में से आंसर बताना है कि रबड़ का संबंध किससे होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का संबंध किससे है, माउस से। यानी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम कौन करता है, माउस करता है। तो उसी प्रकार से टेलीविज़न को ऑपरेट करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, तब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रिमोट। यानी रिमोट किसको संचालित करता है, टेलीविज़न को, और माउस किसको संचालित करता है, कंप्यूटर को। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है गति का नियम। और गति का नियम जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आइजैक न्यूटन। यानी आइजैक न्यूटन के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, गति का नियम। तो हमें पूछा गया है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये किसने दिया। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग फटाफट, ये प्रश्न आप लोगों के लिए ही है, आप लोग बताओ कि थॉमसन ने किसकी खोज की थी। थॉमसन ने किसकी खोज की थी, जे थॉमसन ने। फिर आप डोल्टन की बताओ कि डोल्टन के द्वारा किसकी खोज की गई। और जेम्स चैडविक
चैडविक ने किसकी खोज की। साथ ही साथ आप लोग एक और बता सकते हैं कि गोल्डस्टीन जो है, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की है। देखते हैं कितने आप लोग का जो जनरल नॉलेज है वो कितना शार्प है, कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ओम। ओम आपका मात्रक है किसका, विद्युत प्रतिरोध का। ओम क्या है, मात्रक है किसका, विद्युत प्रतिरोध का। इसका मतलब पहले आपको मात्रक दे रखा है और बाद में वो किसका है, वो उसका नाम दे रखा है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 जो है इसका हो जाएगा सेकंड जो है वो मात्रक है किसका, समय का। अब बाकी ऑप्शन पे हम बात करते हैं कि बाकी ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। देखो वोट जो है वो मात्रक शक्ति का है, लेकिन एक्सचेंज हो गया, यानी पहले हमें मात्रक लिखना था, बाद में वो राशि लिखनी थी। फिर लीटर में हम किसको नापते हैं, आयतन को मापते हैं, तो मात्रक आ गया बाद में और राशि आ गई पहले, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात करें तो पास्कल विद्युत धारा का मात्रक नहीं है। पास्कल मात्रक किसका है, पहले हमने प्रश्न बात की थी, आप लोग बताइए पास्कल किसका मात्रक है। और विद्युत धारा जो है इसको मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापा जाता है, एम्पियर में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दमा, यानी दमा एक प्रकार का रोग है और दमा रोग का जो संबंध है वो किससे है, फेफड़े से। यानी जिस प्रकार से दमा रोग का संबंध फेफड़े से है, उसी प्रकार से यहाँ आपके सामने कुछ रोग और उनसे रिलेटेड अंग दे रखे हैं, हम लोगों को सही आंसर बताना है। तो संधिशोध, इसका संबंध हृदय से नहीं है। फिर मोतियाबिंद का संबंध आंख से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को मोतियाबिंद की दिक्कत होती है तो वो आंख का ऑपरेशन करवाते हैं, इसका मतलब मोतियाबिंद जो है इसका संबंध किससे है, आंख से। फिर नेत्र श्लेष्मा शोध, इसका संबंध कान से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेत्र नाम आ गया, इसका मतलब इसका संबंध किससे होगा, आंख से होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है कि जिस प्रकार से अध्याय का संबंध पुस्तक से है, अध्याय का संबंध किससे है, पुस्तक से। यानी एक पुस्तक जो होती है उसका एक पार्ट होता है, यानी उसका एक भाग होता है, क्या, अध्याय। यानी अध्याय जिस प्रकार से एक पुस्तक का भाग है, उसी प्रकार से सीट बेल्ट जो है वो किसका भाग है। तो सीट बेल्ट कहाँ लगा होता है, कार में लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 दे रखा है कि भूटान का संबंध किससे है, थिम्पू से। तो हम लोग देखते हैं कि भूटान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, थिम्पू। यानी ये भूटान की क्या है, राजधानी है। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले देश का नाम दिया हुआ हो और बाद में किसका नाम दिया हो, राजधानी का नाम दिया हो। तो ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में चीन की राजधानी हांगकांग नहीं है, चीन की जो राजधानी है वो आपकी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, तब हमारा आंसर होगा बीजिंग। फिर बांग्लादेश की राजधानी टका नहीं है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टका, लेकिन बांग्लादेश की जो राजधानी है, राजधानी का नाम है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। और लास्ट ऑप्शन जो है इसमें आपको दे रखा है रोम क्या है, इटली की राजधानी। लेकिन हमें पहले देश का नाम चाहिए था, फिर राजधानी का नाम चाहिए था। यहाँ क्या कर रखा है कि पहले राजधानी का नाम दे रखा है, फिर देश का नाम दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार से साइट का संबंध इंजीनियर से है, यानी कोई भी जैसे साइट जो होती है उस पर काम कौन करता है, इंजीनियर करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें आगे चीज़ें बतानी है। अब देखो वैज्ञानिक जो है वो कहाँ काम करता है, प्रयोगशाला में। यानी इस प्रश्न को यदि हम देखें तो पहले आपको दे रखा है कार्यस्थल, यानी कार्यस्थल का नाम दे रखा है, पहले कार्यस्थल का नाम, और बाद में क्या दे रखा है, बाद में नाम दे रखा है जो वहाँ पे कार्य करता है उसका। तो कार्यस्थल का नाम क्या है, साइट। काम कौन करता है, इंजीनियर। अब देखो कार्यस्थल का नाम क्या है, प्रयोगशाला, यानी कार्यस्थल का नाम बाद में आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रयोगशाला में काम कौन करता है, वैज्ञानिक। हालांकि प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के अलावा आप लोगों ने देखा होगा साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन प्रॉपरली प्रयोगशाला जो है उसके लिए हम लोग वैज्ञानिक को मानते हैं, साइंटिस्ट। फिर दुकान, यानी ये कार्य क्षेत्र हो गया, और इस पर जो काम करता है वो ग्रोसर नहीं, दुकानदार करता है, दुकानदार। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर वेटर, रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट जो होती है, हालांकि कार्यस्थल का नाम सही है, वहाँ पे काम कौन करता है, वेटर करता है,
ये भी सही है, लेकिन इनका क्रम जो है, हमें पहले कार्यस्थल का नाम चाहिए, फिर उसका काम चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट है घर, और घर में जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नौकर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि 2023 में एसएससी के द्वारा जो पेपर आयोजित हुए थे, उन पेपरों में इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। और आप लोगों को यदि जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि ट्रक जो है उसका संबंध है वाहन से। इसका मतलब ट्रक खुद जो है वो एक प्रकार का क्या है? वाहन है। फिर बर्गर जो है वो क्या है? भोजन है। यानी बर्गर जो है वो क्या है? भोजन है। ट्रक क्या है? वाहन है। बर्गर क्या है? तब हम बोलेंगे भोजन है। तो इसी प्रकार से हमें बताना है कि आपकी जो गिलास है, गिलास क्या है? तो गिलास जो होगी आपकी, गिलास क्या हो जाएगी? क्रॉकरी। यानी गिलास कौन सा सामान है? क्रॉकरी का सामान है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें आपको दे रखा है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो काम में लिया जाता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। यानी वाहन का जो मीटर होता है, जो आपकी दूरी कैलकुलेट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो उसी प्रकार से बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर किसको मापता है भाई? जैसे ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसी प्रकार से बैरोमीटर किसको मापता है? तो बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, तापमान जो है इसका मात्रक क्या है? तापमान का मात्रक क्या है? पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को केल्विन नहीं बताना है। केल्विन के अलावा तापमान जो है उसको किस में मापा जाता है? फिर दूरी और लंबाई, यदि दोनों की बात करें तो दोनों की यदि छोटी इकाई पूछी जाए तो आप लोग सेंटीमीटर से देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, और लंबी दूरी जो होती है उसको किलोमीटर में भी मापते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तापमान को किस में मापते हैं। आगे बात करते हैं नैरोबी, यानी ये आपकी नैरोबी। नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? केन्या की। यानी जिस प्रकार से नैरोबी राजधानी है किसकी? केन्या की। उसी प्रकार से हमें बताना है कि ओस्लो जो है वो किसकी राजधानी है। तो अब देखो, हम बात करते हैं ऑप्शंस पे। पहले तो ओस्लो, ओस्लो आपकी राजधानी है नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी का क्या नाम है? ओस्लो। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा नॉर्वे। फिर थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, बैंकॉक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ बैंकॉक में कौन से संगठन का मुख्यालय है? यानी कौन सा ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय बैंकॉक में? फिर डेनमार्क, डेनमार्क की जो राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम है हवाना। क्यूबा की राजधानी का क्या नाम है? हवाना। तो इस प्रकार से देखो, प्रश्न में हमें केवल और केवल एक जानकारी पूछी हुई थी, लेकिन हम साथ के साथ उसके जो ऑप्शन हैं उनका भी 360 डिग्री पे एनालिसिस कर रहे हैं। क्या पता आगे आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों से क्वेश्चन जो है सीधा सीधा ऑप्शन से पूछ ले। आगे बात करते हैं येन। येन का संबंध है जापान से। यानी येन जो है वो जापान की मुद्रा है। यानी जापान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? येन। तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी मुद्रा और देश सही है। यानी पहले नाम होना चाहिए किसका? मुद्रा का, और बाद में नाम होना चाहिए किसका? देश का। ऑप्शन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो लीरा, लीरा कहाँ की मुद्रा है? तब हमारा आंसर होगा तुर्की की। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं बाकी जो देश दे रखे हैं उनमें से किस देश की मुद्रा कौन सी है, और साथ ही साथ जो मुद्राएं दे रखी है ये मुद्राएं कौन कौन से देशों की है, ताकि आपका इस बहाने कम से कम 6-7 मुद्राएं और 6-7 देश और तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है बांग्लादेशी टका। उसी प्रकार से ग्रीस की मुद्रा की यदि हम बात करें तो ग्रीस की मुद्रा यदि हम बात करें 2002 तक ग्रीस की जो मुद्रा थी उसका नाम हुआ करता था दिरहम। उसका नाम क्या हुआ करता था? दिरहम। लेकिन 2002 के बाद ग्रीस की जो मुद्रा है वो है यूरो। फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है उसका नाम है पेसो। अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम है? पेसो। युआन आपकी चीन की मुद्रा है। युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। और दिनार जो है, दिनार आपकी मुद्रा है कुवैत की।
कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। और बाहट, बाहट जो मुद्रा है, बाहट मुद्रा है थाईलैंड की, थाईलैंड की। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आपकी जो भी मुद्राएं और जो भी देश थे उनकी मुद्राओं की हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार से दीवार बनाने में ईंट का प्रयोग होता है, यानी दीवार का संबंध किससे? ईंट से। यानी अगर हमें दीवार बनानी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईंट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से बोरी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो बोरी बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? जूट का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार से कुत्ता जो है उसका संबंध कुतिया से, यानी कुत्ता जो है उसका स्त्रीलिंग दे दिया, कुत्ता का स्त्रीलिंग है क्या? कुतिया। तो उसी प्रकार से बैल जो है, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यह आ गया आपका पहले जो प्रश्नों की हमने बात की थी उसी से रिलेटेड प्रश्न। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम किसी भी क्वेश्चन का 360 डिग्री पर जब एनालिसिस करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कई बार आपके जो प्रश्न हैं वो सीधे प्रश्न से नहीं बन के ऑप्शन से बन जाते हैं। जैसे पीछे हमने युआन की बात की थी कि युआन कहाँ की मुद्रा है, तब हम लोगों ने आंसर किया था चीन की। अब हमें प्रश्न पूछा गया है कि येन कहाँ की मुद्रा है। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ था कि येन का संबंध किससे है, मतलब येन का संबंध दे रखा था, तो येन का संबंध किससे है? येन का संबंध हो जाएगा आपका किससे? जापान से। यानी जापान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? येन। और युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की। यानी युआन चीन की मुद्रा है, उसी प्रकार से येन जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब बाकी देशों की मुद्राओं पे बात करते हैं। पाकिस्तान की मुद्रा जो है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया, और श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रुपया। बच गया क्या? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। यूके की जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ये कहाँ की मुद्रा है? तब हमारा आंसर होगा यूके की। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है कि जिस प्रकार से कमल नहीं, ये कलम होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, कि जिस प्रकार से कलम का संबंध, जिस प्रकार से कलम का संबंध लिखने से है, यानी कलम जो है, पेन आपका जो है वो क्या काम करता है? लिखाई का काम करता है। उसी प्रकार से कुदाल, कुदाल का क्या काम है? यानी जिस प्रकार से कलम से आप लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, उसी प्रकार से कुदाल जो है उसका क्या काम है? तो कुदाल जो है उसको काम में लिया जाता है खोदने के काम में। उसको किसके काम में लिया जाता है? खोदने के काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23, संपादक का संबंध अखबार से। यानी संपादक जो होता है वो अखबार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि कौन सा संबंध इस प्रकार से रिलेटेड है। यानी पहले तो काम करने वाले का नाम दे रखा है, यानी जो कार्य कर रहा है उसका नाम दे रखा है, और बाद में उसके द्वारा जो संपादित कार्य है वो क्या बनेगा उसका नाम दे रखा है, यानी उस कार्य का क्या कहेंगे हम। तो संपादक जो है वो काम करता है किसका? अखबार का। तो किसान जो है, किसान का संबंध किससे होगा? फसल से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वास्तुकार जो होता है, वास्तुकार का संबंध देखो, वास्तुकार अगर पहले होता और नक्शा बाद में होता तब हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता था। क्यों? क्योंकि वास्तुकार का काम होता है डिज़ाइन बनाना या नक्शा बनाना। अगला ऑप्शन देखो, रसोइया। रसोइया का काम क्या होता है? रसोइया का काम होता है भोजन बनाना। तो अगर रसोइया पहले होता और भोजन बाद में होता तब ये ऑप्शन भी सही हो जाता। और कवि जो होता है, कवि का काम क्या होता है? कविता तैयार करना। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें इनका क्रम जो है वो चेंज कर दिया तीनों ऑप्शनों में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता का संबंध 4 से है, यानी हम लोग देखते हैं कि कुत्ते के जो पैर होते हैं, पैरों की संख्या, कुत्ते के पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कुत्ते के पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसी प्रकार से तोते के पैरों की संख्या क्या होगी? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 2। यानी तोता पक्षी है और उसके पैरों की संख्या कितनी होगी? 2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम का संबंध किससे? मछली से। यानी एक्वेरियम वो स्थान है जहाँ मछली को रखा जाता है। इसका मतलब पहले हमें बताना है स्थान और बाद में बताना है क्या? वहाँ पर रहने वाले का नाम, वहाँ रहने वाले का नाम। अब देखिए आपको सीधा ही दे रखा है शराब। शराब तो कोई जगह नहीं है, यानी कोई स्थान या जगह नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि शराब रखने की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है। फिर पशु, हालांकि पशु जो है, पशु और पक्षी, उनको रखा चिड़ियाघर में जाता है, लेकिन यदि ये चिड़ियाघर पहले होता तब हमारा एक ऑप्शन जो था वो करेक्ट होता। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर स्थान का नाम है छत्ता। आपने देखा होगा छत्ता जो होता है उस छत्ते में कौन रहती है, मधुमक्खी रहती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हवाई जहाज़ को कहाँ रखा जाता है, विमानशाला में, यानी यहाँ पर भी क्रम वाली मिस्टेक है। अगर विमानशाला पहले होता, हवाई जहाज़ बाद में होता, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये हमने पहले प्रश्न देखा ही था कि डिज़ाइन बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तब हम लोग आंसर दे रहे होते हैं वास्तुकार के द्वारा। यानी डिज़ाइन बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वास्तुकार के द्वारा। तो हमें ऐसा का ऐसा ही संबंध यहाँ देखना है। तो देखिए, किताब का काम कविता नहीं होता। फिर संपादक जो है, संपादक के द्वारा अखबार लिखने का काम किया जाता है, संपादक के द्वारा अखबार तैयार किया जाता है। इसका मतलब अखबार पहले होता और संपादक बाद में होता, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। फिर जूते बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, मोची के द्वारा। अगर यहाँ कवि की जगह मोची होता तब हमारा क्वेश्चन जो होता है, ऑप्शन जो है ये राइट हो जाता। फिर कवि यानी आदमी का नाम दे दिया कवि, और कवि का जो काम होता है वो क्या होता है, कविताएं लिखना या कविता पाठ करना। कवि जो होता है उसका काम क्या होता है, कविता का वाचन करना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, फर्नीचर का जो काम है, देखो जिस प्रकार से डिज़ाइन का काम कौन करता है, वास्तुकार, उसी प्रकार से फर्नीचर का काम कौन करता है, बढ़ई करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये वापस कमल आ गया, कमल की जगह आप लोगों को इसको कलम पढ़ना है कि जिस प्रकार से कलम का संबंध लेखक से है, यानी कलम जो है, कलम हथियार होती है किसका, लेखक का, उसी प्रकार से कुल्हाड़ी का संबंध किससे है, तो कुल्हाड़ी का संबंध जो है वो हो जाएगा किससे, लकड़हारा से, यानी संबंध कुल्हाड़ी का किससे होगा, लकड़हारा से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके इस बार 2023 में आयोजित एसएससी की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न थे। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न आ रहा है, उसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जिस प्रकार चाय का संबंध कप से है, जिस प्रकार चाय का संबंध कप से है, उसी प्रकार इनमें से कौन सा संबंध सही है। यानी जिस प्रकार चाय कप से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप क्वेश्चन नंबर लिख के और आगे इसका जो भी ऑप्शन है, जैसे मान लो ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन और उसके आगे जो लिखा हुआ है वो टाइप करके आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये थे भाई आपके शब्द जो है उसकी सादृश्यता पर आधारित जो प्रश्न थे वो। मैंने पूरी उम्मीद की है मेरी तरफ से कि जितने भी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को कंपाइल करने का, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जानकारी बहुत फ़ायदेमंद होगी। और यदि आपको लगता है कि आपके लिए जानकारी अच्छी है तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। और आप लोग शेयर और लाइक करेंगे तो हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहेगा। धन्यवाद।